कोंडागांव जिले में पिछले 28 दिनों से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की हड़ताल जारी है। करीब एक माह गुजर जाने के बाद भी प्रदेश सरकार ने उनकी सुध नहीं ली है। वहीं अब एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकर्ताओं की मांग के समर्थन में उतर आए हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाएं अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। वहीं कोंडागांव जिले में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ के हड़ताल के 28वें दिन एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय मानकर ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं के बीच पहुंचे, जहां उनकी मांगों को जायज बताया और प्रदेश सरकार से तत्काल निराकरण करने की मांग की है। मैं श्रीमती मीरा कुर्राम बड़े डोंगर परियोजना से अध्यक्ष हूँ और फरसगांव ब्लॉक में अभी सभी यानी कि 28वां दिन है हम लोग हड़ताल पे बैठे हैं और अभी तक प्रशासन शासन को अभी तक के उनके जू तक नहीं रेंगा, ना होश तक नहीं आया, ना कान में सुनाई तक नहीं आ रहा है। तो हमारे अभी आदिवासी जो विजय मानकर जी हैं, जो आए थे हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बीच में समर्थन देने के लिए, तो हमारी मांग को जायज रखने के लिए वो पूरा जितनी आंगनवाड़ी जो वर्कर्स है, चाहे छत्तीसगढ़ की हो या देश की हो, ये पूरे देश के आंगनवाड़ी के वर्कर्स की प्रॉब्लम है। देखिए, दे आर इन नो कैटेगरी, ना वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है ना वो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ है। तो जितना लेबर लॉज एंड जो गवर्नमेंट लॉज लागू होता है उनको लागू नहीं होता है। इनको केवल मानधन जैसी कोई चीज़ दी जाती है, लेकिन इनको 8 घंटे से ज़्यादा काम करना पड़ता है। 30 दिन में मुझे लगता है कि 24-25 दिन से ज़्यादा काम करते हैं। फिर छुट्टियां भी मुझे लगता है नहीं मिलती और इनको पेंशन का तो इशू ही है। तो यानी पेंशन नहीं है, आपको पेंशन की भी समस्या है, वेतन की भी समस्या है। तो देखिए, कॉन्ट्रैक्ट लॉज में जो है, अगर इनको वर्कर्स या वर्कमैन डिक्लेयर किया जाए तो जो मिनिमम वेज है कम से कम वो मिलेगा। अगर मिनिमम वेज भी मिलता है तो इनकी जो डिमांड है कि 15 से 18 हज़ार कम से कम वो बैठेगा। वो देखिए, आज 15 से 18 हज़ार एक परिवार को अगर हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, हमारा जो आज पर कैपिटा इनकम है वो लगभग 191 लाख रुपीज़ है, यानी 191 लाख रुपया है एक व्यक्ति का पर कैपिटा इनकम। लेकिन इनका अगर आप पर कैपिटा इनकम देखेंगे तो 4-5 हज़ार भी नहीं है। तो ये अपने घर को कैसे चलाएंगे? दूसरी बात, वो कह रहे सही है कि 60 साल के बाद वो पेंशन जैसी कोई चीज़ नहीं, वो क्या करेंगे? अभी आपने बाकी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी। मेरा ये कहना है, मैंने डिक्लेयर किया कि मेरी गवर्नमेंट अगर बनती है तो मैं सारे जितने बुज़ुर्ग लोग हैं 60 साल के ऊपर के, उनको जो है, एक फैमिली में एक बुज़ुर्ग को, सारे लोगों को जो है 4 से 5 हज़ार तो मिनिमम पेंशन दूंगा। फिर इनका कैलकुलेशन कितना बैठेगा वो तो कैलकुलेशन का पार्ट है, वो देखना पड़ेगा। तो इनको 15 से 18 हज़ार मिलना चाहिए, वेतन बिल्कुल सही है। उनको कॉन्ट्रैक्चुअल लॉ में कम से कम लाया जाना चाहिए, वर्कमैन्स के डेफिनेशन में, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट जायज़ है। और उनको पेंशन मिलना चाहिए, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो डिमांड है। इसका मैं पूरे तरह समर्थन करता हूँ। केवल बस्तर में यहाँ खड़ा हूँ इसलिए यहाँ नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ के आंगनवाड़ी के वर्कर्स का समर्थन करता हूँ इस डिमांड को लेके। और पूरे छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे देश के आंगनवाड़ी के वर्कर्स की ये समस्या है, उन तमाम लोगों का मैं समर्थन करता हूँ। और एक बार जोरदार तालियां इनके लिए बजाइए, इनका हौसला बढ़ाने के लिए। फिलहाल देखना होगा कि चुनावी साल में प्रदेश की कांग्रेस सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की मांग को जल्द पूरा करती है या फिर उन्हें अभी और इंतजार करना पड़ेगा। कोंडागांव से धनेंद्र कुमार की रिपोर्ट।